नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किरण स्कूल सावली में। मैं शंकर चौधरी। आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8 की बात करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। क्या होता है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। 90 डिग्री एक कोण समकोण हो, तो इस कोण में समकोण में आपको प्रश्न में देगा, जैसे यहाँ पी क्यू समकोण है, यहाँ आर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो क्योंकि सामने की जो भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, क्योंकि सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। इसके अलावा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। यहाँ पर जो कोण होता है आर, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी होती है लंब। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, जबकि इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, लंब एल। यहाँ होता है आपका आधार, बोले तो बेस और लिखते हैं इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। कर्ण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ से अपनी जो शुरुआत होती है समकोण त्रिभुज से, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपके पास है त्रिभुज पी क्यू आर से, जो आपके पास त्रिभुज दे रखा है। इसमें 3 भुजाएं हो गई, एक पी क्यू हो गया, एक क्यू आर हो गया और एक पी आर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या कहती है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये प्रमेय आपको लगानी है बच्चों, और 8.1 के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब इसी प्रमेय से देना है। ठीक है। आपको प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा? आपको प्रश्न दो भुजाओं का मान दिया हुआ रहेगा। जैसे आपके पास एक प्रश्न तो ऐसे आ जाए, साइन थीटा बराबर 4/5 दे दे। अब आपके पास भुजाएं कितनी है? 2। आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों। अब अपन पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे आगे, किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो करते हैं लाल बट्टा कक्का की। लाल बट्टा कक्का, इससे अपन सूत्रों को बारीकी से समझेंगे। 1, 2 और 3, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है। नीचे से इसको उल्टा करना है, बोलो 4, 5 और 6। आपको 6 नाम याद रखने हैं त्रिकोणमिति में। पहला जो नाम होता है वो आपका होता है साइन थीटा। नंबर जो 2 बात आती है वो आपका होता है कोस थीटा। नंबर 3 बात जो आती है वो होता है आपका टेन थीटा। नंबर 4 होता है कोट थीटा। नंबर 5 होता है आपका सेक थीटा और नंबर 6 होता है आपका कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं, थीटा। देखो यहाँ पर नंबर 1 पे कौन है? यहाँ नंबर 1 है एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, लंब बटा कर्ण। ठीक है। यहाँ नंबर 2 पे कौन है? यहाँ कोस थीटा है, तो यहाँ पर कौन है? ए बटा के, आधार बटा कर्ण। नंबर 3 पे है लंब बटा आधार। नंबर 4 पे है आधार, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। उल्टा करते जाओ। नंबर 5 पे कौन है? कर्ण बटा आधार। नंबर 6 पे कौन है? कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात करना है। जैसे साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है।
अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा के बारे में तो आप बोलोगे कि सर 1 बटा कोसेक थीटा, और 1 बटा कोसेक थीटा आ जाए तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा। अगर कोसेक थीटा की बात करूं तो वो आपका आएगा 1 बटा साइन थीटा, यानी पहले का उल्टा 6 होता है और 6 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। नंबर 2 का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है वो 5 होता है। तो नंबर 2 पे कौन है, कोस थीटा, और नंबर 5 पे कौन है, सेक थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ टेन थीटा का जो उल्टा होता है नंबर 3 का उल्टा होता है नंबर 4, 1 बटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और कोट थीटा का आपका क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न टेन थीटा में जो बनता है, टेन थीटा का जो सूत्र याद रखना है वो आपको लिखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा, जबकि ये इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो त्रिकोणमिति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में बात कर रहे हैं। 8.1 की जो अपने लगभग जो प्रश्न है वो आपके इन्हीं फॉर्मूलेज पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी दो भुजाएं आपको दी हुई रहेगी। जैसे आपके पास एक तो प्रश्न ऐसे बना जाएगा कि साइन थीटा बराबर 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या होगा, ये आपका हेल हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण, क्योंकि देखो लंब बटा कर्ण। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझना। ये आपके पास इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 3 कोट थीटा बराबर आपके पास आ जाए 4। तो कोट थीटा जो बराबर आएगा कोट थीटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आधार आ गया और ये आपका क्या आ गया, लंब। आपको ज्ञात क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, ये था बच्चों पहले बेसिक बात। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि साइन थीटा और डॉट कोसेक थीटा बराबर है। आपको ऑप्शन दे देगा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 0, बी ऑप्शन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा 1। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1। कैसे होगा, तो देखिए बच्चों, यहाँ साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिखेंगे, जबकि कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin। ठीक है, तो साइन से क्या गया साइन और आंसर क्या आ गया, 1। नंबर 2 में बात करूं तो इसी प्रकार यहाँ पर व्युत्क्रम का क्वेश्चन जो बनेगा, जैसे कोस थीटा डॉट सेक थीटा, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसी प्रकार नंबर 3 जो बात बनेगी, टेन थीटा डॉट कोट थीटा, वो बराबर क्या आएगा बच्चों, 1। ठीक है, ये 8.1 में काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों 8.1 का प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। निम्न का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझना बच्चों, आपके 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न लिख दिए, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ देखिए त्रिभुज एबीसी, एक तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि 20 समकोण है, बोलेगा वो आपको कि 20 समकोण है या क्यों समकोण है, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ देखिए आपको बी को क्या बनाना है, समकोण बनाना है। ठीक है, आपके पास मान दे रखा है कि ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप ए लिख दीजिए, तो ए बी कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। बी सी, ये सी बिंदु हो गया, तो बी सी कितना है आपके पास, बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, ए सी। अब देखो मैंने आपको कहा था कि दो भुजाओं का मान दिया हुआ रहेगा, ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखोगे दिया है,
यहाँ लिखोगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। एग्जाम में हूबहू उतारना है, 3 नंबर का प्रश्न बनता है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, ए सी ज्ञात करना है। कौन सी पर में से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप ये भी लिख सकते हो कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह अपन ए सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर बताओ आधार स्क्वायर, आधार क्या है बी सी का होल स्क्वायर, और प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए सी का होल स्क्वायर, ए सी देखिए यहाँ ज्ञात करना है, ए सी का होल स्क्वायर। बी सी का मान है आपके पास 7 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी आपके पास है 24 का होल स्क्वायर। ए सी का जो होल स्क्वायर आएगा वर्ग, वो 7 का वर्ग होता है, 7 गुणा 7 बराबर आएगा 49। यानी 7 का वर्ग करना है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है। यहाँ आ गया 49 प्लस 24 का वर्ग, 24 मल्टीप्लाई 24, 24 को आप 24 से गुणा करोगे तो आएगा बच्चों 576। ठीक है, यहाँ इसी का होल स्क्वायर करना है, 49 में 576 जोड़ोगे तो आएगा 625, और 625 देखिए यहाँ वर्ग है तो लिखा जाता है कि वर्ग जो है वो बराबर में जाके वर्गमूल हो जाता है। आपको 625 का वर्गमूल करना है, और 625 का जो वर्गमूल है आपने देखा होगा बाज्य गुणनखंड विधि से, ऐसे 625 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है बच्चों 25। ठीक है, कैसे, यहाँ इकाई अंक क्या है 5, तो यहाँ सबसे पहले विषम है तो विषम के अंदर विषम का ही भाग देके देखेंगे। जैसे 3 का भाग देके देखेंगे तो 3 का आपका पूरा पूरा भाग गया नहीं, क्योंकि अंकों का योग 18 नहीं है, 3 के गुणज नहीं है, तो 5 का देंगे, 5 का 125 बार, फिर 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, और फिर 5 का 1 बार। ठीक है, तो यहाँ 2 जोड़े बन गए 5 के, 1 और 2, इसलिए उत्तर क्या है 25। ये आपके पास तीसरी भुजा आ गई बच्चों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको आंसर किसका निकालना है, आपके पास 2 प्रश्न है, ध्यान से समझना। पहला प्रश्न है साइन ए, साइन ए, आप कहोगे सर साइन ए तो मतलब लंब बटा कर्ण ही होता है, साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ क्या है बच्चों ए, ए यही है क्या, मैंने ये कहा था इसके सामने वाली जो भुजा, इसके सामने भी बोला था, लेकिन जो यहाँ पर भुजा है, जो बिंदु आएगा यहाँ पर बिंदु क्या आ रहा है ए के लिए बताओ लंब क्या होगा, इसके सामने होगा, इसके सामने कौन है 7 लिख दिया, बटा कर्ण कितना है 25, 7 बटा 25। नंबर 2 बात आती है कोस ए, ध्यान से समझना बच्चों, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही सिखाया था आपको लाल बटा कक्का से। आधार देखो ए के लिए ये लंब हो गया तो आधार यही बचाना, आधार कितना आ गया 24, और कर्ण कितना है आपका 25, यही आपका आंसर। ये पहले वाले के दोनों के आंसर आ गए। अब नंबर दूसरा जो प्रश्न बनता है कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है, बोलो साइन सी, साइन सी। अब साइन सी है, यहाँ पर बिंदु देखो सी, नाम है सी, वही आपका आएगा बच्चों लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ लंब क्या होगा, देखो सी है तो सी यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब कितना है 24, जबकि कर्ण आपका पिक्सल कितना है 25। ठीक है, फिर आया कोस सी, कोस सी क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे सी के लिए यही है ना आधार, क्योंकि ये तो लंब हो गया, ये कर्ण है, तो ये क्या हो गया आधार बटा कर्ण। ये आपका बच्चों आंसर हो गया पहला दूसरा वाला, और ये आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, इसी प्रकार के एक और प्रश्न से बात करते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। देखो आपको आकृति दी हुई है,
बाकी एग्जाम में आकृति देगा नहीं, ठीक है। यहाँ लिखोगे सबसे पहले दिया है, ध्यान से समझना इसको, दिया है, क्या दिया है बच्चों, पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पी आर बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको कहा था दो भुजाएं दी हुई रहेगी, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। वही समकोण त्रिभुज किससे, पी क्यू आर से। कौन सी प्रमेय लगाओगे बच्चों, तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण की जगह यहाँ क्या है, पी आर का होल स्क्वायर, कर्ण, ये भुजा है पी आर, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। पी आर का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों, क्यू आर का होल स्क्वायर, प्लस लंब, लंब क्या है आपका, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हो पी क्यू क्या है आपका लंब, ये लंब अभी तक आर के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो भी देख लो इसका, ये कारण हो गया आपका, क्योंकि लंब तो दो मान आएंगे। अब बताइए पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान आपके पास 13 का वर्ग है बराबर क्यू आर का मान कितना है ज्ञात करना है, और पी क्यू का जो मान है वो 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप 13 का वर्ग करोगे बच्चों, तो 13 गुणा 13 आपका होगा 169 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर, 12 गुणा 12 होगा आपका 144। इसका अगर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 169, ये प्लस से इधर आके क्या हो गया माइनस, और बराबर आएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ आपका फाइनल बचा 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ वर्ग संख्या है और बराबर में ऐसे ही है, तो वर्ग संख्या वर्गमूल हो जाती है, क्योंकि अपने को क्यू आर का मान चाहिए, क्यू आर स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो ये जो वर्ग है इधर आके क्या हो जाएगी, वर्गमूल हो जाएगी। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो बच्चों जो आपकी तीसरी जो भुजा है उसका मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको आंसर जो बताना है वो बताना है tan p माइनस कोट आर। यहाँ आंसर बताना है tan p माइनस कोट आर का। देखिए tan p का बताना है, तो tan p क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लाल बटा कक्का, नंबर 3 पे है तो लंब बटा आधार। यहाँ बताइए बच्चों लंब बटा आधार, जबकि कोट आपका होता है आर के लिए। अब आर के लिए बात करेंगे, कोट वैसे कोट क्या होता है, तो कोट आपका होगी सर आधार बटा लंब। देखिए बच्चों यहाँ से tan p माइनस कोट आर, देखो tan जो होता है वो होता है लंब बटा आधार और कोट होता है आधार बटा लंब। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लंब की, tan p है, देखो बिंदु क्या है आपके लिए p, तो p ये है, p के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी लंब। लंब कितना है आपके पास 5, और आधार कितना हो गया बताओ, ये तो कर्ण है, ये क्या है आधार 5/12, ठीक है। अब ये कह रहा है आर के लिए, आर यही है, आर के लिए लंब यही होगा, कितना होगा लंब 12, जबकि आधार कितना होगा 5। अपने को क्या चाहिए आधार, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। यहाँ भी 5/12 है, यहाँ भी 5/12 है। जब समान संख्या में से समान संख्या घटाई जाती है तो वहाँ आपका उत्तर बचता है 0, और यही आपका आंसर, ठीक है। अब देखो बच्चों नंबर 3 प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि आपके पास दे रखा है sin a बराबर 3/4। देखो इस प्रकार का प्रश्न भी देगा तब आपको कैसे करना है, sin a, अब a दे दिया ना, तो आप sin a बराबर 3/4, तो यहाँ आप sin a बराबर 3/4
साइन ए का मतलब आपको पाइथागोरस जो आपका लाल बटा कक्का से क्या होता है, लंब बटा कर्ण ही होता है। तो लंब तो आपका कितना है 3, कर्ण कितना है 4। ए यहाँ ले लो आप ए, ठीक है। और ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया सी हो गया। क्लियर है। यहाँ पर आपको बोला नहीं है कि कौन समकोण है कौन समकोण नहीं है, आपके हिसाब से बी आपका क्या हो गया समकोण, ठीक है। ये यहाँ पर ए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ आपके पास क्या है ए, और इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी लंब होगी, ठीक है। अब बच्चों आपके पास दो भुजा दे रखी है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, तो आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय से? यहाँ देखो कर्ण स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार है आपके पास ए बी का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब है आपके पास बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ कर्ण का मान दे रखा है 4 का होल स्क्वायर, ए बी का मान आपको ज्ञात करना है, बी सी का मान आपके पास दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग होता है 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर और 3 का वर्ग होता है 9। पक्षांतरण किया तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का वर्ग। तो ए बी का होल स्क्वायर जो आया वो आपका आया 7। अगर मैं ए बी का ही मान पूछूं तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में 7, जो क्या है एक अभाज्य, जो एक क्या है अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल यही संख्या होगी, ठीक है। आपको मान बताना है बच्चों कोस ए और टेन ए। बताओ कोस ए का मतलब क्या होता है? लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का तो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास क्या है बताओ कितना है? आधार ए बी है ना, तो आधार है आपके पास √7, जबकि कर्ण कितना है 4। टेन ए क्या होता है बच्चों? लंब बटा आधार। लंब आपके पास क्या है ए के लिए लंब ये है क्या है बोलो 3, और आधार कितना है √7। ये दोनों ही आपके क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये देखती है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों एक इस प्रकार का प्रश्न भी आएगा 15 कोटे बराबर 8। देखो करना कैसे, अपने पास 15 कोटे बराबर 8 दे रखा है, तो आप क्या करो यहाँ से कोटे का मान ज्ञात करो। कोटे का मान ज्ञात करोगे तो ये 15 गुणा में है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो कोटे बराबर क्या हो गया 8/15। अब देखो अगर मैं बात करूँ लाल बट्टा कक्का से, तो लाल बट्टा कक्का से आधार बटा क्या हो गया लंब, आधार बटा हो गया लंब, ठीक है। आप क्या बनाओगे एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, और समकोण त्रिभुज में यहाँ क्या लिखोगे ए, इस जगह आपको क्या लिखना है ए लिखना है, ठीक है। यहाँ आप बी लिख दो चाहे यहाँ आप सी लिख दो। अब बताओ आधार ये होता है कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। बोलो ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है, तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। बोला हाँ सर ये ज्ञात करनी है। कौन सी प्रमेय से? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन है यहाँ भुजा में ए सी का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कौन है ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कौन है बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो ए सी का मान आपको ज्ञात करना है बराबर ए बी का मान आपके पास 8 का वर्ग दे रखा है प्लस बी सी की जगह आपको 15 का वर्ग दे रखा है। ए सी का होल स्क्वायर बराबर 8 का जो वर्ग है वो आपका है 64
और 15 का जो वर्ग है वो आपका है 225। AC का वर्ग बराबर 64 में 225 ऐड करोगे तो आपका आ गया 289। अगर आपको बताया था कि इधर वर्ग है तो बराबर के इधर जाके ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 289। और 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17, क्योंकि 17 का वर्ग क्या होता है, 289। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया AC आ गया 17, यानी तीसरी भुजा आ गई आपके पास कितनी, 17। अब मैं बात करूँ यहाँ पर मानों की, तो आपको मान जो ज्ञात करना है वो आपको ज्ञात करना है साइन ए का। और साइन ए का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपके पास कितना है, ए, तो लंब ये बोलो कितना है, 15। कर्ण कितना है, 17। फिर बताइए सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, 17 और आधार कितना है, 8। और यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, सेक थीटा बराबर आपके पास दे रखा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। देखो सेक थीटा दे रखा है 13/12, यानी सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है बच्चों, भुजाओं में कर्ण बटा क्या होता है, आधार। क्या आपके पास कर्ण दे रखा है 13 और आधार दे रखा है 12। ठीक है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में यहाँ कहा नहीं है कि किसे आपको क्या मानना है, तो यहाँ आप ले सकते हो ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, यहाँ आप थीटा ले लेना, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा यहाँ कर्ण हो गई कितनी, 13, और ये आपका आधार हो गया 12। क्या तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। कौन सी प्रमेय से, तो आप बोलोगे सर पाइथागोरस प्रमेय से। बार बार लिखने का एक फायदा होता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ताकि एग्जाम में आपका जो ये प्रैक्टिस का जो सिस्टम है, काटने का जो है वो आपका सही रहता है, कैलकुलेशन का। तो यहाँ लिखोगे, बोलो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC, भुजा होगी AC, बराबर आधार का होल स्क्वायर, आधार क्या है BC, और प्लस लंब का स्क्वायर AB का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों AC का मान दे रखा है 13 का होल स्क्वायर, BC कितना दे रखा है 12 का होल स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है बच्चों AB का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग 13 गुणा 13 आपका होता है 169, 12 का वर्ग 144 प्लस AB का वर्ग। आपको क्या करना है, पक्षांतरण करना है, 169 माइनस 144 बराबर AB का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया 25 बराबर AB का होल स्क्वायर। आपको पता है वर्ग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्ग, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये आपकी तीसरी भुजा हो गई 5। ठीक है, अब देखो बच्चों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी आपसे पूछे या दिया हुआ हो तो उसमें आपको पता है लाल बटा क्या लगाते हैं, कक्का वाला सूत्र। अब देखो लाल बटा कक्का, वही बोलो पहला नाम साइन थीटा, साइन थीटा में आपका क्या आ गया, लंब बटा कर्ण। लंब बताइए क्या है, इसमें कोई बोला नहीं है कि ये समकोण है, तो लंब आपका क्या हो जाएगा 5, कर्ण आपका 13। नंबर 2 बोलो कोस थीटा, कोस थीटा बोलिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। नंबर 3 है टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या आएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। फिर आप यहाँ से उल्टा भी कर सकते हो, बोलो कोट थीटा, तो
तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब 12/5। नंबर 5 सेक थीटा दिया हुआ है ये, कोसेक थीटा आपको पहले जो क्लास थी उसमें बताया था, कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, पहले का उल्टा कान बटा लंब 13/5। तो यही आपका आंसर हो गया। ध्यान रही बेटा, ये पार्ट फर्स्ट है, इसके आगे के प्रश्न पार्ट सेकंड में मिलेंगे। ये जो प्रश्न बनता है त्रिकोणमितीय जो अनुपात का जो प्रश्न बनता है, ये 3 नंबर का प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से, 8.1 से 3 अंक का। तो तैयार कीजिए, साथ के साथ पढ़िए इनको। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।